हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। पिछले लेक्चर में हमने यूजर एपीआई कंप्लीट कर ली थी, जिसमें हमने यूजर क्रिएट, गेट, लिस्ट ये सारी फंक्शनैलिटी चेक कर ली थी, मतलब चला के देखी थी हमने। आज के इस लेक्चर में हम ब्लॉक प्रोजेक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करेंगे, जिसका नाम है पोस्ट। तो यूजर क्रिएट करने के बाद अब यूजर पोस्ट लिखेगा, मतलब अब हम पोस्ट की सारी फंक्शनैलिटी पे काम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब तक हमने यूजर की सारी फंक्शनैलिटी को तो कवर करा ही था, और इसके साथ ही हमने पोस्ट और कैटेगरी के लिए भी एंटिटी तैयार कर ली थी। तो पोस्ट में आप देख रहे हो हमने काफ़ी सारी यहाँ पे फील्ड बना रखी हैं। पहला तो हमने पोस्ट आईडी ली हुई है, दूसरा है टाइटल, फिर है कंटेंट, इमेज नेम, एडिट डेट, ये सारी चीजें यहाँ पे बना रखी हैं। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे दो रिलेशन भी बना रखे हैं। पहला है यूजर के साथ, तो यूजर के साथ मैंने मैनी टू वन बना रखा है। मैनी टू वन का मतलब है बहुत सारी पोस्ट हो सकती हैं एक यूजर की। इसके बाद मैंने बना रखा है कैटेगरी के साथ रिलेशनशिप, और यहाँ भी मैंने मैनी टू वन लगा रखा है। इसका मतलब भी है कि बहुत सारी पोस्ट हो सकती हैं एक कैटेगरी की। तो चलते हैं इसकी बाकी की चीज़ें कंप्लीट करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ अभी एंटिटी है। अब जब हम एपीआई के साथ काम करेंगे तो हमें डीटीओ की भी ज़रूरत पड़ेगी, रिपोजिटरी की भी ज़रूरत पड़ेगी, कंट्रोलर की भी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हम बनाते हैं एक एक करके। तो इसके लिए सबसे पहले डीटीओ बनाते हैं। तो डीटीओ बनाने के लिए हम जाएंगे अपने प्रोजेक्ट में, और यहाँ पे main/java पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे काफ़ी सारे मैंने पैकेज बना रखे थे, जिसमें कि मैंने सब अलग अलग चीज़ें कर रखी हैं। कंट्रोलर के लिए अलग है, रेपोजिटरी के लिए अलग है, सारी चीज़ें अलग हैं। तो मैं जाऊंगा अपने पेलोड में, और यहाँ पे रखी हैं वो सारी फाइल जो डायरेक्ट एपीआई को इंटरेक्ट करती हैं। तो यूजर डीटीओ हमने बना रखी थी, इसी तरह से हमें एक पोस्ट डीटीओ भी बनानी पड़ेगी। तो हम इसमें करेंगे राइट क्लिक, न्यू क्लास, और यहाँ पे बनाइए एक दूसरी क्लास, इसका नाम होगा पोस्ट डीटीओ, फिनिश। अब मैं इसके बारे में सारी चीज़ें पहले ही बता चुका हूँ जब मैंने यूजर डीटीओ बनाया था, तो मुझे अब यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पे अभी कोड करूँगा। अगर यहाँ पे कोई नई चीज़ आएगी तो उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। तो यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ, प्राइवेट इंटीजर पोस्ट आईडी सेमीकोलन, प्राइवेट स्ट्रिंग टाइटल, फिर लिखिए प्राइवेट स्ट्रिंग कंटेंट, फिर है प्राइवेट स्ट्रिंग इमेज नेम, प्राइवेट डेट, एडिट डेट। इसके बाद दो और फील्ड बनाई थी हमने, एक यूजर डीटीओ टाइप की जो हमने रिलेशन बनाया था यूजर के साथ, और दूसरा कैटेगरी डीटीओ टाइप का, मतलब कैटेगरी के साथ रिलेशन दिखाने के लिए। तो इधर प्राइवेट यूजर डीटीओ यूजर, प्राइवेट कैटेगरी डीटीओ कैटेगरी सेमीकोलन। अब इस यूजर डीटीओ को इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा इंपोर्ट हो गया। अब इस डेट को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो कंट्रोल स्पेस java.util, ये इंपोर्ट कर लिया। और दूसरा एरर दे रहा है इस कैटेगरी डीटीओ में, क्योंकि ये अभी हमने बनाई नहीं है। इसको करिए सेव, ये हो गया। अब हम बनाएंगे अपना रेपो। तो हम चलेंगे अपने रेपोजिटरी फोल्डर में। तो रेपोजिटरी कहाँ है? तो ये हमारे रेपोजिटरी पैकेज, इसके अंदर एक रेपो बनी है यूजर रेपो। अब हमें इसी तरह की एक दूसरी रेपो बनानी है पोस्ट रेपो। तो इसमें करेंगे क्लिक और न्यू पे जाएंगे इंटरफेस में, इंटरफेस पे क्लिक करिए और यहाँ पे डालिए पोस्ट रेपो। इसको करिए फिनिश। इसमें आपको यहाँ पे एक्सटेंड करना होता है जेपीए रेपोजिटरी को, तो उसके लिए आपको यहाँ पे डालना होगा एक्सटेंड्स जेपीए रेपोजिटरी। अब यहाँ पे हमें दो चीज़ें देनी होती हैं, एक तो एंटिटी का नाम देना होता है, मतलब एंटिटी क्लास का नाम देना होता है, और दूसरा देना होता है कि उसकी जो प्राइमरी आईडी है, प्राइमरी की है, वो किस टाइप की है। तो यहाँ पे हमारी जो क्लास है उसका नाम है पोस्ट, एंड जो टाइप है वो टाइप है इंटीजर। इस पोस्ट को कर लेते हैं इंपोर्ट। ये इंपोर्ट हो गया। अब ये हमारा प्रॉपर सब ऑटोमेटिक कर देगा। इसको करते हैं सेव।
अब हम काम करते हैं इसकी सर्विस में। तो सर्विस में जाएंगे, सर्विस पैकेज में जाएंगे। यहाँ पे आपको एक सर्विस दिख रही है, यूजर सर्विस। अब इसी तरह की हमें एक पोस्ट सर्विस भी बनानी पड़ेगी। तो इस पैकेज पे करिए राइट क्लिक, न्यू पे जाइए और यहाँ पे आपको चाहिए एक इंटरफेस, क्योंकि यहाँ पे इंटरफेस बनाते हैं और इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास फिर अलग से बनाएंगे। इसका नाम दीजिए पोस्ट सर्विस, फिनिश। अब यहाँ पे आपको वही 4-5 सर्विस बनानी है जिसमें आप पोस्ट को क्रिएट करोगे, पोस्ट को फैच करोगे, किसी आईडी के थ्रू फैच करोगे, डिलीट करोगे, अपडेट करोगे। यही सारी सर्विस आपको यहाँ पे बनानी है। और दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देनी है कि जो भी आप यहाँ पे सर्विस बनाओगे वो डीटीओ टाइप की होगी। तो यहाँ पे हम बनाते हैं अपनी पोस्ट क्रिएट करने के लिए, तो लिखिए क्रिएट पोस्ट, ये होगी पोस्ट डीटीओ टाइप की। तो यहाँ पे लिखिए पोस्ट डीटीओ। अब इस सर्विस को चाहिए होती हैं 3 चीज़ें। पहले तो चाहिए आपको पोस्ट डीटीओ, जो कि पोस्ट डीटीओ टाइप का ही होगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है पोस्ट डीटीओ, इसका नाम दे दो पोस्ट डीटीओ। इसके बाद चाहिए होगा आपको यूजर आईडी। तो यूजर आईडी आपकी इंटीजर टाइप की होगी, इसका नाम दो यूजर आईडी। और तीसरी चीज़ होगी कैटेगरी आईडी, तो वो भी इंटीजर टाइप की होगी, इसका नाम दे दो कैटेगरी आईडी। यहाँ पे ये जो पोस्ट डीटीओ आपने लिखा हुआ है, ये पोस्ट का पी कैपिटल होगा, इस इंटीजर का आई भी कैपिटल कर दीजिए और यहाँ पे लगा दीजिए सेमीकोलन। अब ये यहाँ पे एरर दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने इस पोस्ट डीटीओ के इंपोर्ट नहीं की है। तो इसको इंपोर्ट भी कर लेते हैं, ये हमारा इंपोर्ट हो गया। अब इसी तरह से हम बनाएंगे पोस्ट को अपडेट करने के लिए। तो वो भी किस तरह का डेटा रिटर्न करेगा, वो भी करेगा पोस्ट डीटीओ टाइप का डेटा रिटर्न। इसका नाम दीजिए अपडेट पोस्ट। अब इसको भी वो डेटा चाहिए होगा जो अपडेट करना है और किस आईडी में अपडेट करना है, दोनों चीज़ें हमें बतानी पड़ेगी। तो यहाँ पे मेंशन करिए पोस्ट डीटीओ टाइप का एक डेटा, जिसका नाम यहाँ पे रख देते हैं पोस्ट डीटीओ। और दूसरा होगा इंटीजर टाइप का डेटा, इसका नाम रख दीजिए पोस्ट आईडी। फिर बनाइए एक सर्विस डिलीट करने के लिए। तो ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, इसको कर देते हैं वॉइड और इस मेथड का नाम देते हैं डिलीट पोस्ट। इसको एक आईडी देनी होगी, मतलब बताना होगा कि किस पर्टिकुलर पोस्ट को डिलीट करना है। तो वो होगी इंटीजर टाइप की, इंटीजर पोस्ट आईडी। इसके बाद डेटा फैच करने के लिए भी आपको एक सर्विस बनानी पड़ेगी जो किसी पर्टिकुलर आईडी का डेटा फैच करेगा और जो मेथड रिटर्न करेगा वो पोस्ट डीटीओ टाइप का ही होगा। तो यहाँ पे पोस्ट डीटीओ एंड मेथड का नाम दीजिए गेट पोस्ट बाय आईडी। इसको देनी होगी हमें एक आईडी जो इंटीजर टाइप की होगी, इंटीजर पोस्ट आईडी। इसके बाद हमें सारे यूजर को फैच करना है, तो उसके लिए भी एक यहाँ पे सर्विस बना लेते हैं और ये जो सर्विस होगी वो लिस्ट टाइप का डेटा रिटर्न करेगी। तो यहाँ पे एक लिस्ट बनाते हैं और ये लिस्ट किस टाइप की होगी, ये होगी पोस्ट डीटीओ टाइप की और इसका नाम देते हैं गेट ऑल पोस्ट। तो ये आपकी सारी सर्विस तैयार हो गई हैं। अब हमको इनका इम्प्लीमेंटेशन देना है, मतलब अब हमें बनानी पड़ेगी एक क्लास जिसमें हम इन सारी सर्विस को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसको करते हैं सेव। यहाँ पे एक इशू दिख रहा है, बोल रहा है लिस्ट नहीं समझ पा रहा है क्या है, तो इसको कर लेते हैं इम्पोर्ट। तो यूटिल वाला हमें इम्पोर्ट चाहिए, तो ये हमारा इम्पोर्ट हो गया, इसको करिए सेव। तो हम चलते हैं अपने इम्प्लीमेंटेशन पैकेज में, यहाँ पे हम सारी इम्प्लीमेंटेशन देते हैं, इसको करिए क्लिक। तो यहाँ पे हमने सिर्फ एक क्लास बना रखी है यूजर सर्विस करके, तो इसको करिए राइट क्लिक, न्यू पे जाइए और यहाँ पे हम बनाएंगे एक क्लास और यहाँ पे नाम देना है आपको पोस्ट सर्विस इम्पल। इसको कर दीजिए फिनिश। अब आपको सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट सर्विस को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डालिए आप इम्प्लीमेंट्स पोस्ट सर्विस। अब यहाँ पे हमको सारे अनइम्प्लीमेंटेड मेथड को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो इधर करिए आप क्लिक और यहाँ पे सबसे पहले दिख रहा है आपको ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, इस पर क्लिक करिए। तो ये आपके वो सारे मेथड आ गए जो आपने इस पोस्ट सर्विस के अंदर डिफाइन किए हुए थे, इन सबको इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले इम्प्लीमेंट करते हैं इस क्रिएट पोस्ट को।
इसके लिए यूजर आईडी और कैटेगरी आईडी के थ्रू सबसे पहले हम यूजर और कैटेगरी को फैच करेंगे। तो फैच करने के लिए हमें कैटेगरी का रिपोजिटरी चाहिए, मतलब कैटेगरी रिपोजिटरी इंटरफेस नहीं बनाया अभी हमने, तो बना लेते हैं। उसके लिए हम जाएंगे अपने रिपोजिटरी में, यहाँ पे करिए क्लिक न्यू एंड इंटरफेस। इसका यहाँ पे नाम दीजिए कैटेगरी रेपो, इसको करिए फिनिश। तो ये कैटेगरी रेपो आपकी बन के रेडी हो गई है। अब इसमें हमें एक्सटेंड करना पड़ता है जेपीए रिपोजिटरी को, तो यहाँ पे डालिए एक्सटेंड जेपीए रिपोजिटरी। अब यहाँ पे दो चीज़ें देनी होती हैं, एक तो आपकी एंटिटी क्लास का नेम और उस एंटिटी क्लास में जो प्राइमरी की बनी है उसका टाइप देना होता है। तो हम यहाँ पे खोल लेते हैं अपनी कैटेगरी एंटिटी। तो हम जाएंगे अपनी एंटिटी वाले पैकेज में और यहाँ पे आपको मिलेगी कैटेगरी डॉट जावा, इसको ओपन करिए। अब आपके जो क्लास का नाम है वो है कैटेगरी, तो इसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे आके आपको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ पेस्ट। अब हमें आईडी चाहिए, तो आईडी हमने इंटीजर टाइप की आईडी ले रखी है वहाँ, इंटीजर। अब इस कैटेगरी को हम इंपोर्ट भी कर लेते हैं, ये इंपोर्ट भी हो गया। बस इतना ही करना था, इसको करते हैं सेव। अब जाएंगे हम अपने पोस्ट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन, मतलब इस क्लास में, और यहाँ पे अब हमें इस क्रिएट यूजर को इम्प्लीमेंट करना है। तो इसके लिए यहाँ पे आप इस लाइन को करिए डिलीट और यहाँ पे आपको लिखना है। अब हमें यहाँ पे करना क्या है कि जो भी इस यूजर आईडी का यूजर है उसको फैच करना है। तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी रेपो की। तो यहाँ पे हम रेपो का एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। तो आपको पता है ऑटो वाइड के थ्रू यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो हम लिखेंगे प्राइवेट यूजर रेपो, इसका नाम दे दीजिए। तो इसका नाम भी हम यूजर रेपो ही दे देते हैं। अब हमें यहाँ पे एक एनोटेशन लगाना होता है ऑटो ऐड, तो इसको नीचे करते हैं और यहाँ पे ऐड ऑटो ऐड। अब हम इस यूजर रेपो के थ्रू यूजर फैच कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर आईडी का। तो यहाँ पे आप लिखिए दिस डॉट यूजर रेपो डॉट फाइंड बाई आईडी और इसमें दे दीजिए यूजर की आईडी। तो यूजर आईडी, तो ये यूजर आईडी कौन सी दे रहे हैं हम, जो यहाँ पे आई हुई है यूजर आईडी। तो ये यूजर आईडी हम यहाँ पे पास कर रहे हैं। अब ये रिटर्न करता है ऑप्शनल टाइप का डेटा, मतलब डेटा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो उसके लिए यहाँ पे हम यूज करते हैं और इल्स थ्रो। तो डॉट और इल्स थ्रो, और यहाँ पे फिर हम एक एक्सेप्शन को डिफाइन कर देंगे, क्योंकि अगर डेटा नहीं हुआ तो एक्सेप्शन चाहिए हमें। तो एक्सेप्शन थ्रो करने के लिए यहाँ पे लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज करते हैं और यहाँ पे न्यू इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन, और यहाँ पे कोई भी मैसेज पास कर दीजिए यूज़र इज़ नॉट फाउंड विथ दिस आईडी। इसको मिनिमाइज करते हैं यहाँ से। अब ये आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा और यहाँ पे पास कर दीजिए यूजर की आईडी। तो यहाँ पे कनकैटिनेशन परफॉर्म करते हैं प्लस यूजर आईडी। अब इसको रख लेते हैं एक यूजर टाइप के वेरिएबल में। तो यहाँ पे आइए यूजर इसको कर लेते हैं इंपोर्ट, यहाँ से इंपोर्ट कर लिया। अब ये हमारा हो गया। अब इससे क्या होगा, हमारा इस पर्टिकुलर आईडी का जो यूजर है वो आ जाएगा। अब यूजर आ गया। अब हमें चाहिए कैटेगरी आईडी। तो कैटेगरी आईडी के लिए फिर से हमें रेपो की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब कैटेगरी रेपो की। तो हम इसका ऑब्जेक्ट भी ले लेते हैं। तो हम आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे फिर से हमें लिखना पड़ेगा प्राइवेट कैटेगरी रेपो और इसका नाम देते हैं कैटेगरी रेपो। अब हम इसके थ्रू कैटेगरी को भी फैच कर पाएंगे। इसको करिए सेव। इसको करते हैं थोड़ी सा नीचे कर देते हैं। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे दिस डॉट कैटेगरी रेपो डॉट फाइंड बाई आईडी। अब ये भी ऑप्शनल टाइप का डेटा रिटर्न करेगा। तो उसके लिए डॉट और इल्स थ्रो, यहाँ एक्सेप्शन डिफाइन करिए लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू न्यू इलीगल
आर्गुमेंट एक्सेप्शन, और यहाँ पे एक मैसेज पास कर दीजिए, कैटेगरी इज नॉट फाउंड विथ दिस आईडी, और आईडी का नेम दे दीजिए यहाँ पे कैटेगरी आईडी, यहाँ लगाइए सेमीकोलन। अब ये रिटर्न करेगा एक कैटेगरी टाइप का डेटा, तो इसको हम यहाँ पे होल्ड कर लेते हैं एक कैटेगरी टाइप के वेरिएबल में। तो कैटेगरी अब इस कैटेगरी को भी इंपोर्ट कर लेते हैं, कैटेगरी। अब मॉडल मैपर के थ्रू इस पोस्ट DTO को पोस्ट से मैप कर देते हैं। तो उसके लिए यहाँ से थोड़ी जगह बनाइए, रिटर्न पे एंटर करिए, और यहाँ पे आपको मॉडल मैपर यूज करना है। बट मॉडल मैपर अभी ऑब्जेक्ट नहीं है हमारे पास, तो यहाँ पे आएंगे, उसका भी एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे ऑटो ऐड लगाइए, एट ऑटो ऐड, इसके बाद प्राइवेट मॉडल मैपर, और इसका नाम दीजिए मॉडल मैपर। इसमें भी ऑटो ऐड का यूज कर दीजिए। तो यहाँ पे इंटर करिए और यहाँ पे ऐड ऑटो ऐड। अब यहाँ पे जो भी ये डेटा आ रहा है, पोस्ट DTO टाइप का जो डेटा आ रहा है, उसको मैप करना पड़ेगा हमें पोस्ट से। तो यहाँ पे लिखिए दिस डॉट मॉडल मैपर, इसके पास एक फंक्शन होता है डॉट मैप, इसमें हमें पहले पास करना होता है जिसको हमें कन्वर्ट करना है। तो पोस्ट DTO को कन्वर्ट करना है, और किस में कन्वर्ट करना है, पोस्ट में। तो यहाँ पे डालिए पोस्ट डॉट क्लास। अब ये रिटर्न करेगा एक पोस्ट, तो उसको रख लेते हैं हम पोस्ट टाइप में। तो यहाँ डालिए पोस्ट, इसको पोस्ट नेम के वेरिएबल में रख लेते हैं। अब मैंने बताया था कि दो चीज़ें हम यहाँ पे मैनुअल डालेंगे, मतलब डिफ़ॉल्ट वैल्यू डालेंगे। किसके लिए, पहली थी इमेज नेम और दूसरी थी एडिट डेट। तो उसके लिए लिखिए यहाँ पे पोस्ट डॉट सेट इमेज नेम, इसमें कुछ भी नाम दे दीजिए। यहाँ पे इसमें नाम देते हैं डिफ़ॉल्ट डॉट PNG। अब एडिट डेट को भी सेट करना है, तो इसी तरह से पोस्ट डॉट सेट एडिट डेट, इसमें आज की डेट दे दीजिए न्यू डेट। अब ये डेट समझ नहीं आ रही क्या है, तो यहाँ पे करते हैं इसको इंपोर्ट। तो जावा डॉट यूटिल डेट को ही इंपोर्ट करना है, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। अब एक लास्ट चीज़ हमें सेव करनी है, कैटेगरी। तो उसके लिए फिर से यहाँ पे लिखिए पोस्ट डॉट सेट कैटेगरी, और इसमें डाल दीजिए कैटेगरी जो हमने अभी फैच की थी। अब इस पूरे डेटा को कर देते हैं सेव। तो आते हैं नेक्स्ट लाइन में, ये कुछ इशू है यहाँ पे, ये क्या इसमें इशू है एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये बोल रहा है टाइप पोस्ट इज नॉट एप्लीकेबल। तो ये इशू तब आता है जब टाइप मिसमैच होता है, मतलब जो हम यहाँ कैटेगरी यूज कर रहे हैं वो सही टाइप की नहीं है। मतलब यहाँ पे जो हमने कैटेगरी को इंपोर्ट किया है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा इंपोर्ट हुआ है जावा डॉट यूटिल वाला कैटेगरी, तो इसको नहीं चाहिए, हमें चाहिए जो हमने अभी बनाया था। तो दोबारा से फिर से इंपोर्ट करते हैं इसको, और कैटेगरी में कंट्रोल स्पेस, और सेकेंड नंबर में आपका एक है com.blog.blog एप्लीकेशन, यही चाहिए हमें। इसको कर लेते हैं इंपोर्ट, इसको करते हैं सेव। अब ये हमारी एरर चली गई। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सही पैकेज ही इंपोर्ट करना है आपको। अब इसको करते हैं सेव। तो उसके लिए यहाँ पे आपको लिखना है दिस डॉट पोस्ट रेपो। तो ये हमारा शो नहीं कर रहा है, तो हम इसका ऑब्जेक्ट भी ले लेते हैं। तो हम जाएंगे यहाँ पे, और हमें चाहिए अब पोस्ट रेपो। तो लिखिए यहाँ पे प्राइवेट पोस्ट रेपो, और इसका नाम दीजिए पोस्ट रेपो। इसको भी ऑटो ऐड के थ्रू हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। तो ऐट ऑटो ऐड। अब इस पोस्ट रेपो का यूज हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब जैसे ही आप यहाँ पे डॉट लगाओगे, तो ये आपका
सेव मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सेव कॉल करना है और यहाँ पे आपको पोस्ट पास कर देना है। अब आपको पता है कि जब भी कोई चीज़ डेटाबेस में सेव होगी तो वो रिटर्न में वही वैल्यू हमें वापस कर देती है। तो उसको हम किसी वेरिएबल में ले लेते हैं। तो ये किस टाइप का डेटा रिटर्न करेगा, ये पोस्ट टाइप का डेटा रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हम आएंगे और पोस्ट, इसको दीजिए न्यू पोस्ट। अब ये जो न्यू पोस्ट आया है हमारे पास डेटा, इसको दोबारा से मॉडल मैपर के थ्रू कन्वर्ट करके रिटर्न कर देते हैं। तो हम इधर नल की जगह लिखते हैं दिस डॉट मॉडल मैपर। इसमें एक मेथड है मैप। इस मैप में हमें दो चीज़ें पास करनी होती हैं। तो पहले में हम पास कर रहे हैं न्यू पोस्ट और दूसरे में पास करेंगे पोस्ट DTO डॉट क्लास। तो ये हमारी एक सर्विस रेडी हो गई है जिसमें हम अपना पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब हमें दूसरा बनाना है, तो इसके लिए हमें फिर से दो चीज़ें मिलेंगी। एक तो पोस्ट DTO टाइप का डेटा मिलेगा और दूसरा पोस्ट ID मिलेगी, मतलब जिस ID में आपको अपडेट करना है। तो पहले इस ID का हमें पोस्ट निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे ये लाइन हटाते हैं और यहाँ लिखिए दिस डॉट पोस्ट रेपो डॉट फाइंड बाय ID। अब ये हमें ऑप्शनल टाइप का डेटा देगा। तो यहाँ लिखेंगे डॉट और इस थ्रो, यहाँ पे आपको एक्सेप्शन डिफाइन करनी होती है। तो मैं यहाँ पे लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज करता हूँ हर बार। न्यू इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन, इसमें देना है आपको मैसेज पोस्ट इज नॉट फाउंड विथ दिस ID और इसी के साथ दे दीजिए इस पोस्ट ID को, इसमें लगाइए सेमीकोलन। अब ये रिटर्न करेगा हमें पोस्ट टाइप का डेटा। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं पोस्ट। अब हम कंटेंट और टाइटल इनको दो को सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे आते हैं पोस्ट डॉट सेट टाइटल। अब इसमें आपको वो टाइटल देना है जो पोस्ट DTO में आया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पोस्ट DTO डॉट। तो यहाँ पे अगर आप डालोगे गेट तो यहाँ पे कोई भी मेथड नहीं आया। इसका मतलब कि हमने DTO में सेटर और गेटर नहीं दिए हुए हैं। तो एक बार चेक कर लेते हैं, इस पर क्लिक करिए। यहाँ पे हमने गेटर सेटर कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे दीजिए एट गेटर एंड एट सेटर, इसको करिए सेव। अब हम चलते हैं अपने इम्प्लीमेंटेशन क्लास में डॉट गेट टाइटल। अब आ गया। तो यहाँ पे गेट टाइटल के थ्रू जो भी पोस्ट DTO में डेटा आया है उससे टाइटल को निकाल लेते हैं और इस टाइटल को हम सेट कर देते हैं पोस्ट में। इसी तरह से हम कंटेंट को भी यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो पोस्ट डॉट सेट कंटेंट और इसमें जो भी पोस्ट DTO में कंटेंट आया है उसको निकाल के यहाँ सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पोस्ट DTO डॉट गेट कंटेंट। यूजर इमेज का नेम चेंज करे तो उसके लिए यहाँ पे एक और लाइन दे दीजिए पोस्ट डॉट सेट इमेज नेम। यहाँ पे पोस्ट DTO डॉट गेट इमेज नेम और इन सब चीज़ों को कर दीजिए सेव। तो यहाँ पे आएंगे और दिस डॉट पोस्ट रेपो डॉट सेव और इसमें पोस्ट को सेव कर दीजिए। अब ये सेव होगा तो डेटा हमें वापस रिटर्न भी मिलेगा जो पोस्ट टाइप का ही होगा। तो एक काम करते हैं, उसको रख लेते हैं एक पोस्ट टाइप के वेरिएबल में। तो यहाँ पे पोस्ट और इसका नाम देते हैं अपडेटेड पोस्ट और इसी अपडेटेड पोस्ट को कर देते हैं रिटर्न। तो यहाँ पे जहाँ आपको नल दिख रहा है इसको कर देते हैं दिस डॉट मॉडल मैपर डॉट मैप पोस्ट DTO डॉट क्लास, इसको करिए सेव। अब यहाँ पे कुछ इशू दिख रहा है, इसमें आप अपना कर्सर ले जाइए। तो ये बोल रहा है कि पोस्ट ID कैन नॉट बी रिजॉल्व। पोस्ट ID रिजॉल्व क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे हमने कैपिटल लेटर आई थिंक कर दिया है। तो इसको करना है स्मॉल लेटर।
यहाँ पे भी आपको ये पोस्ट आईडी चेंज करनी पड़ेगी। तो आज के लेक्चर में आपने बहुत सारी चीज़ें देख ली। हमने पोस्ट सर्विस को इम्प्लीमेंट कर लिया, इसके साथ ही अपडेट को भी इम्प्लीमेंट कर लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी की सर्विस को इम्प्लीमेंट करेंगे, इसके साथ ही कंट्रोलर में भी काम करेंगे। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।